आज हम बात करेंगे, एक समय था जब इंसान झुकने झुकाने का खेल खेलते थे। खेल खेलते थे, जिद का खेल होता था। जिद का ये एक किस तरह का बोला जाए तो जिद पर दांव पर लगाया जाता था। एक हिसाब से मृत्यु का खेल। मृत्यु का खेल। मृत्यु के खेल में क्या होता था, एक सामने तरफ एक जिद होता था, एक विचारधारा, दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा। अब यहाँ पर क्या होता था, ये अपना जिद देखता, अपना जो है ईगो अर्थात अहंकार को जो है नियंत्रित करने का खेल होता था। तो दो बलशाली अपने ईगो को अर्थात अहंकार को नियंत्रित करते थे। अब नियंत्रित करते थे तो इसमें क्या होता था, इनके नीचे कुछ साइड में इंसान होते थे, पशु पक्षी होते थे, कुछ। तो इनके ईगो के कारण जो है इधर से कुछ गुस्सा आता था अनकंट्रोल, इधर से कुछ गुस्सा आता था अनकंट्रोल, जो बीच में आता वो मारा जाता। फ्लैश, हाँ ठीक, हाँ, जो बीच में आता मारा जाता। वास्तव में ये जो है शनि देवता के विहीन का खेल है, ठीक। क्योंकि मारने की नियत से ही व्यक्ति जिद का खेल होता है, झुकने झुकाने का खेल होता है। वास्तव में इंसान को अभी इस चीज को छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिद में हम व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं, अपने से नीचे जो हमारे साथ हैं उनके जो है उनके बारे में हम नहीं सोचते। जैसे कि कोई परिवार का व्यक्ति है, कोई बच्चा है या कुछ, तो सबको असर पड़ता है। तो ये निहत ही एक स्वार्थी व्यक्ति द्वारा खेले जाने वाला खेल है, ठीक। अब युद्ध के समय क्या होता था कि एक तरफ जिद लेता था, जैसे कि महाभारत के समय में। अब क्या होता था कि एक जिद लिया जाता था, कभी ये मरता कभी वो मरता, तो शनि से नीचे ये जिद नहीं चलता। कारण क्या होता है कि छोटों को भी तो देखना पड़ेगा ना। इनमें जो है दो बड़े बड़े तत्व लड़ते थे, तो छोटे छोटे तत्व जो है बीच में जो है गेहूं के साथ जो घुन पिस जाते हैं ना, उसी तरह से पिस जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति तो जो होता है विजेता होने पर उसकी वर्चस्व चलती है या उसकी जो है प्रभुता चलती है। अब क्या होता है, अभी जिद का खेल किस तरह से चलता है, मैं तुम्हारा ये नहीं होने दूंगा, चलो ये करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ। तो वास्तव में ये खेल, अब वास्तव में अब ये छोटे छोटे जो चीज होते थे वो जो है पिस जाते थे। थोड़ा सा जिद लेके हाँ कुछ आकर लड़ने तो लगते थे बड़े से, लेकिन देखते थे कि वो क्या है कि बड़ा है, हमारा छोटा घर परिवार भी जो है उसमें चला जाता है। तो मैक्सिमम देखेंगे कि जिद के लड़ाई में दो पक्ष लेते हैं, जैसे कि राजनीति हो या कुछ हो। जब बड़े से भिड़ते हैं तो अरे चलो वो दोनों तो बड़े हैं, बाद में मिल जाएंगे, हम जो है पिसे जाएंगे। तो ये जिद का खेल का मानसिकता क्या होता है, सबसे पहले तो ये इंसान को भावहीन बनाता है। तो जिद के खेल में भक्ति कुछ नहीं होती, भावहीन। हाँ, रही बात प्रकृति के संतुलन के लिए हो तो भगवान फिर भावहीन व्यक्ति को साथ देता है, प्रकृति के संतुलन के लिए। अब क्या होता है कि युद्ध के समय में कृष्ण और कौरव के ओर दोनों ओर से भावहीनता दिखानी होती है, दोनों पक्ष के लिए। अब उसमें जो है अगर अर्जुन को बोला जाए कि तुम भावहीन हो, भक्त नहीं हो, तो भगवान जो है उस चीज को नकार देते हैं। क्योंकि युद्ध के समय में, संतुलन के समय में कभी कभार जिद का भी जो है आवश्यकता होता है। तो भगवान सिर्फ भाव को नहीं, बुद्धि, विवेक, विचार और कर्म को भी देखते हैं। अब जैसे कि कोई बोले कि भगवान तो भाव के प्यारे होते हैं, तो वो है गृहस्थ में जो है भावनाओं द्वारा भगवान को जो है भाव द्वारा जो है पूजते हैं, उनके लिए है। अब भाव द्वारा पूजते हैं उनके लिए है।
अब किसी के पास जैसे कि अमावस्या दोष हो या चंद्रमा खराब हो या कुछ हैवी पर्सनैलिटी वर्कर हो, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए कर्म ही पूजा है, बुद्धि द्वारा पूजा। अब एक कहानी है, माता काली को जो है कालिदास या तेनालीराम, हाँ, तो इन दोनों में से जो है शायद किसी को, शायद दोनों को, कालिदास को माता ने जब प्रत्यक्ष जो है प्रकट होकर दर्शन दिया था, तो उन्होंने डरने के बजाय एक बुद्धि दिखाई। माता, आपको जो है जुकाम होता होगा तो आप किस तरह से जो है पूछती होगी। तो क्या होता है कि भगवान बुद्धि को देखते हैं। अगर कोई बुद्धिमान है तो सीधी सी बात है, उसकी बुद्धि को प्रयोग करके बहुत बड़े कार्य, बहुत बड़े संतुलन को जो है करवाया जा सकता है। प्रकृति में बहुत लोगों का उद्धार किया जाता है। तो भगवान भाव से अधिक बुद्धिजनित व्यक्ति को बुद्धिजनित व्यक्ति को जो है ज़्यादा जो है महत्व देते हैं। कारण, क्योंकि उसके एक के कारण कई अनेक संतुलित होते हैं। भाव वाले भी प्रिय है व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन जो बुद्धि वाले को अगर भगवान ज़्यादा जो है महत्व देते हैं तो उसमें एक नहीं अनेक व्यक्ति जो है अपने जो है संतुलन को प्राप्त होंगे। अब जो है, हाँ, लेकिन बुद्धि वाला व्यक्ति जो है निस्वार्थी होना चाहिए। अब किसी के पास बुद्धि है, तंत्र का उच्च स्तर का ज्ञान है, लेकिन व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रहा है, तो कौन पीड़ित होगा? सारे लोग, राइट। लेकिन किसी को पास जो है बुद्धि है, उसी बुद्धि को प्रयोग करके जो है उच्च स्तर का कार्य करता है, लोगों की सेवा करता है, तो उससे क्या होता है, एक सहज भाव होती है। लोगों की परेशानी जो है दूर होते हैं, तो उससे जो है क्या होता है, एक संतुलन व्यवस्था चलती है। धरती को चलने के लिए कई सारे कार्य होने होते हैं, कई सारे चीज को जो है व्यवस्थित होना होता है, ठीक। तो कभी भी भगवान बुद्धि वाले को अधिक महत्व देंगे यदि वो निस्वार्थ हो, और अगर स्वार्थी हो तो भाव वाले को अधिक जो है महत्व देते हैं। तो भगवान को प्रिय क्या है, भाव या बुद्धि? तो मैं एक ही बात बोलूंगा, संतुलन, न भाव न बुद्धि। आवश्यकता अनुसार जो चीज आवश्यक हो वही भाव और बुद्धि। अब इंसान क्या दिमाग लगाते हैं कि ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है। सनातन में वैसा कुछ नहीं होता, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। हाँ, कुछ जो है जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। अब इंसान जो है कुछ तो बताते हैं, कुछ तो जो है सोचते हैं कि अरे इस तरह से करिए वो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, 99% में हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान को जिद आ गया, अरे उसी चीज पर ध्यान दिए जा रहे हो, दूसरे चीज पर नहीं ध्यान दे रहे हो, तो 99% वर्क जिस टेक्निक से काम होता है 1% किसी टेक्निक पर जाकर रुक जाते हैं, नहीं होता है उस टेक्निक से, क्योंकि उसी टेक्निक का, उसी विचारधारा का जो है जिद तोड़ना होता है भगवान को। ठीक, क्योंकि भगवान अपनी लीला द्वारा प्रकृति में संतुलन को जो है बनाना चाहते हैं। अगर किसी एक विचारधारा द्वारा चलते हैं तो कई सारे समस्याएं आते हैं। अभी जैसे कि पितरों को बिठाने के लिए जो है अनेक सारे पितृ तर्पण या क्या क्या कुछ करते हैं, वो करते हैं, और कई बार जो है निचले स्तर में लड़ाई झगड़ा के बाद पितृ उठ जाते हैं। वास्तव में खराब कर्म करने पर शादी ब्याह से पहले, ठीक, उसके बाद लड़ाई झगड़े में पितर उठते हैं बिठाने के बाद भी। तो क्या होता है, लोग पितृ तर्पण के लिए गया, वो ठीक है, वो सब तो चल रहा है। अब कुछ लोग जो है, एक पुराने जमाने में एक टेक्निक होती थी, वायु द्वारा पितृबंधन कई सारे ग्रामीण इलाके में होते हैं, जैसे कि हम स्वयं करते हैं। जब पितृ उठता है, कुछ नेगेटिविटी होती है, तो श्वास अंदर खींचकर मंत्र द्वारा उसको जो है रोक कर 1 माला 2 माला कर जो है बांध देते हैं। तो पितृ तो हम बांध देते हैं। अब उसी टेक्निक को हम कहते हैं कि हमने इस द्वारा कहा, अरे वो तो क्या, वैसा थोड़ा ही होता है, वो तो गया में जाकर बिठाना पड़ता है। ये सनातन धर्म में समय समय पर परिवर्तन हुआ है, जिससे जो है समय समय पर परिवर्तन हुआ है, जिससे जो है व्यक्ति का जो है जीवन सुलभ हो। अगर धर्म ही इतना जटिल हो जाए तो कौन मानेगा उस धर्म को? तो सहज बनाने के लिए भगवान कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रक्रिया को तो सहज बनाएंगे ही। अब हमने कहीं पर बोला कि इस तरह का होता है। अब देखिए, अब हम 29 साल के तो हैं, थोड़ा बच्चे हैं, मजा किया है कुछ ही, अरे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अब हमें लोग धर्म का ज्ञान सिखा रहे हैं, बताइए।
ना हमसे मिले हैं, ना बस एक बार बोला, बस अनुमान लगा रहे हैं, होगा ऐसा ही लुच्चा लफंगा, ऐसा ही घूम रहा होगा, ऐसा वैसा। ना उनको हमारी साधना का ज्ञान है, ना मंत्र सिद्धि का ज्ञान है, ना जन्म का ज्ञान है, ना बचपन से हो रही माँ के अनुभव का ज्ञान है। वैसे व्यक्ति हमें एक साधारण व्यक्ति की तरह से जज करके हमें एक तांत्रिक के कैटेगरी में रख कर जो है अनेक प्रयोग करवाते हैं। वो तो बोलिए कि नवरात्रि के साधना था, माता की कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी, उल्टे उलट कर उन पर लग गई। अब इमेज बिगाड़ने के लिए अब क्या होता है कि ऐसे लोग को हमारी ऊर्जा खानी होती है। अब उच्च स्तर की ग्रह गोचर है, उच्च स्तर की ऊर्जाएं आती है। नारायण के जो है एकादशी करते हैं, महालक्ष्मी के व्रत करते हैं, लक्ष्मी जी के जो है प्रिय हैं, उनको जो है भाव देते हैं, तो वो सब उनको नहीं पचता। हमारे नज़र में तुम एक निचले स्तर के तंत्र प्रयोग करके दूसरे को दुख देने वाले इंसान हो, ठीक है। हमें महसूस हो जाता है किस तरह से जो है वो लोग हमें सोचते हैं। अब उन्हें कौन बताए कि उनकी दृष्टिकोण से भगवान हमें नहीं देखते, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमसे अगर कोई जो है खफा है, कुछ है, तो बात कीजिए भाई। अगर आप हमें नकारात्मक नज़र से देखेंगे तो सीधी सी बात है, भगवान भी आपको उसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि वो भी एक कर्म का फल है। अगर आप किसी को नकारात्मक नज़र से देखते हैं बिना जाने पहचाने, तो भगवान भी आपको नकारात्मक नज़र से देखेंगे बिना जाने पहचाने। सीधी सी बात यही है। अब देखा जाए तो अभी के नवरात्रि के साधना थे, नवाण मंत्र के 9 दिन की साधना थी। साधना में हम बैठे, ठीक, चलने लगी हम पर, मारन तक चला, पिताजी को कष्ट हुआ। नवाण मंत्र की साधना थी 1.25 लाख की। उसके से पहले हम दुर्गा मंत्र 1.25 लाख किए, उसके बाद काली मंत्र, अनेक अनुभव है, बताएंगे। उस पर जो है हम पर मारण चला। अनुभव तो मारण का ही था। अब उधर से कुछ भी चलाया हो, ज्ञात तो हम नहीं कर सकते। पितृ को उठा देना, पिताजी को जो है कष्ट देना, तो इस तरह के निचले स्तर के कृत्य कर जो है हमें अनेक तरह के कष्ट दिए गए। लेकिन भगवान ने कहा इसको माता की परीक्षा के रूप में लो। फिर हमने कुछ नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हीं ऊर्जाओं को जो है, उन्हीं असंतुलित ऊर्जाओं को जो है हमने ध्यान में रखकर, साध कर, हवन द्वारा, मंत्र जप द्वारा जो है संतुलित किया। क्योंकि असंतुलित ऊर्जा को जो है संतुलित होते ही जो है एक दिव्य स्वरूप ले लेता है। तो किसी का गुस्सा आएगा, किसी का मारन आएगा, कुछ होगा, उसी ऊर्जा को जो है हमने साध कर जो है एक अच्छा सा स्वरूप दे दिया। अब वो भी नहीं पचा उनको। अब हम क्या करें बताइए। हमने किसी चीज की जो है प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर दीजिए ना। मौन में इस तरह का लड़ाई क्यों चल रहा है? इधर भी कई लोग जो है कुछ हो रहा है। अगर हमने किसी चीज को रोका है, किसी चीज पर प्रश्न उठाया है, तो हमसे आकर सवाल कीजिए या कुछ कीजिए। इस तरह के प्रयोग से हम पता लगा सकते हैं कि इंसान किस हद तक, किस निचले स्तर तक गिर सकते हैं। वो तो बोलिए माता की कृपा है कि शायद लगभग अनुमानित 3 या 4 से लेकर 16 या 17 मारन हम पर किए गए हैं पिछले 1 महीने के भीतर। अनुमानित। अब इनमें से जो है हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर लगभग इतने। माता की कृपा हुई, थोड़ा सा हम जो है नकारात्मक हुए। एकादशी के दिन जो है व्रत बैठे, सारी ऊर्जाएं संतुलित हो गए। अब शत्रुओं का तो यही है कि थोड़ा भी आगे बढ़ो तो पीछे से खंजर घोंपना, जबकि हम शत्रुता का भाव नहीं रखते। अब अगर आपको आध्यात्मिक ईर्ष्या है, कुछ है, तो आप भी आगे बढ़िए ना। किसी को जो है डोमिनेट करके, किसी को जो है मार कर उसकी ऊर्जा लेते हैं, किसी को जो है जजमेंट करके, वो होते हैं ना, एक ऐसे नापा जाता है, श्वास लेकर फिर नाप को, ये इस तरह होगा, इसका हम नाप कर, इसको जो हम जजमेंट कर इस तरह से बनाएंगे। उस तरह के नियत रखने वाले, कंट्रोलिंग, मैं तुझे कंट्रोल करूंगा चाहे तू कितना भी बड़ा भक्त हो, तो वो तो सीधी सी बात है माता की त्रिशूल। ठीक है, दुख दे ले, कुछ कर्म बंधन होंगे, दुख दे ले, उसके बाद हम तो है ही हैं, हमारे त्रिशूल देखेगा। तो इस तरह के कुछ घटनाएं हैं हमारे साथ हो रहे हैं। कुछ लोगों पीछे पड़े हैं। माता कहती हैं कि आप हमें तो गुस्सा करना नहीं, क्योंकि हमारी गुस्सा जब उठती है तो कुछ विनाश का संकेत हो जाता है। तो माता जो है रोक दी है, हमारे हवन द्वारा किसी तरह से बिठा दिया है, उतना दिक्कत नहीं है। पर हम कुछ लोगों को कहना चाहते हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके अंदर ऐसी नियत है, ऐसे लोग हैं, तो इनको इग्नोर करिए और माता के भरोसे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब भी आप इन पर जवाब देंगे या कुछ करेंगे,
कुछ भी करेंगे तो सीधी सी बात है, इनसे जो है कर्म संबंध से जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। थोड़ा सा पीड़ा दिए, भाव माता को समर्पण कर दीजिए, बात खत्म, बात खत्म। माता दोनों तरफ देखेंगी। और रही बात जिद की लड़ाई में, तो जिद किसी भी चीज की नहीं लिया जाता। अगर कोई जिद लेता है तो जिद लेने वाला व्यक्ति को जो है समझना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक। हाँ, रही बात किसी किसी समय पर जिद की आवश्यकता, अगर भगवान की इच्छा से कोई जिद ले रहा है तो फिर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि कोई कोई लोग, किसी किसी प्रकार के लोग उसी प्रकार से जो है मानते हैं। तो भगवान को समर्पित करके कोई भी कर्म करिए, चाहे अच्छा या बुरा, भगवान स्वयं जो है उनको व्यवस्थित कर देंगे। धन्यवाद।